रुद्र ने जैसे ही उस पात्र पर से पत्ते को हटाया तो उसने देखा एक हरे रंग का तरल उधर तैर रहा था। रुद्र ने ध्यान दिया, ये कुछ हद तक फ्रूट वाइन जैसा लग रहा था। उसमें से हल्की ताजे ताजे फल की भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ धीरे धीरे फैल रही थी। रुद्र ने हैरानी जताते हुए पूछा, क्या ये तुमने बनाया है? दानवसेन ने जब रुद्र का प्रश्न सुना तो वह थोड़ा खुश हो गया और जोर जोर से हाँ में सर हिलाने लगा। तभी दानवसेन ने वहीं से एक खाली नारियल से बना हुआ कटोरा रुद्र को थमा दिया। रुद्र ने उसके हाथ से कटोरा लेकर बड़े से पात्र में से फ्रूट वाइन निकाल कर पीने लगा। जैसे ही रुद्र ने पहला घूंट पिया उसे ऐसा लगा जैसे वो खुद किसी स्वर्ग में पहुंच गया हो और उसके सामने कई सारे फल हवा में नृत्य कर रहे हो। तभी रुद्र ने एक लंबी सांस ली और उस पूरी ड्रिंक को एक बार में पी गया। फ्रूट वाइन के नशे के कारण या उसकी खुशी के कारण वह वहीं पर खाली कटोरे को पकड़ पागलों की तरह झूमने लगा। दानवसेन उसे यह करता देख अपना सर खुजलाने लगा। तभी रुद्र को कुछ याद आया और उसने दानवसेन की तरफ देखते हुए कहा, ये तो सच में लाजवाब है, नहीं लाजवाब का भी लाजवाब। अपनी तारीफ सुन दानवसेन किसी बच्चे की तरह तालियां बजाने लगा और रुद्र बार बार उस फ्रूट ड्रिंक को पीने लगा। वह जैसे जैसे उसे और पी रहा था उससे यह और ज्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद रुद्र को महसूस हुआ कि उसने अब बहुत ज्यादा वाइन पी ली है। उसने वाइन को अपने से थोड़ा दूर किया और एक जोर की डकार ली। फिर सर झुकाते हुए दानवसेन को देखने लगा क्योंकि वह बड़ा सा पात्र लगभग आधा खत्म हो गया था और रुद्र जानता था इतने में दानवसेन का पेट किसी भी हालत में नहीं भरने वाला था। जब दानवसेन ने देखा कि रुद्र का पेट अब भर गया है उसने एक बार पात्र को उठाया और एक ही घूंट में सारा खत्म कर दिया। जैसे ही दानवसेन के मुंह में वाइन गई उसकी आंखों में भी चमक आ गई, पर वह चमक कुछ ही देर में चली भी गई। शायद उसे यह वाइन उतनी भी अच्छी नहीं लगी थी। इसका एक कारण ये भी था कि दानवसेन मांस खाने वालों की प्रजाति में से आता था और उसे यह फल फूल बिल्कुल पसंद नहीं थे। रुद्र का दिमाग अब वाइन पीकर पहले से कई गुना तेजी से काम करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि कई सालों की उसकी एक लंबी थकान चली गई हो। तभी रुद्र ने दानवसेन से पूछा, क्या तुम इसे और बहुत ज्यादा मात्रा में बना सकते हो? हम इसे बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इस समय मुझे सच में पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। दानवसेन ने एक बार रुद्र को देखा और अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए एक उबासी ली। फिर उसने रुद्र को बाहर जाने का इशारा कर दिया क्योंकि यह समय उसके आराम करने का था और उसके आराम में कोई दखलंदाजी करे यह उसे कतई पसंद नहीं था। रुद्र धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला और खुले आसमान में चांद को देखने लगा। बाहर अब तक रात हो गई थी और रुद्र का बिल्कुल मन नहीं था कि वह ऐसे घर में जाए जो कि उसका था ही नहीं, और वैसे भी वाइन पीने के बाद उसको हल्की थकान सी भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। रुद्र पहाड़ी से बाहर एक खुले मैदान में गया और वहां पर अपने शरीर को ट्रेन करने लगा। लगातार कई घंटे बीत गए और सुबह का सूरज अब धीरे धीरे दिखने लगा था। इस समय रुद्र का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वह जोर जोर से हाँफ रहा था। तभी उसे कुछ अंदर से महसूस होने लगा और उसके अंदर से एक रोशनी निकलकर हवा में गायब हो गई। रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा, मैं योद्धा के चौथे स्तर पर पहुंच गया। रुद्र के पास अब इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी हो सके, फिर भी रुद्र अपने लड़खड़ाते कदमों से दानवसेन की गुफा तक पहुंच गया। आज दानवसेन की गुफा पूरी तरह से खुशबू से भरी पड़ी थी। रुद्र ने एक लंबी सांस ली और उसके शरीर के रोम रोम में एक ऊर्जा का बाहर बह गया। रुद्र जल्दी से अंदर भागा। उसने अंदर देखा तो एक तरफ दानवसेन सोया हुआ था तो दूसरी तरफ दो पेड़ के खाल से बने बड़े कटोरे तैयार थे। रुद्र ने पास ही पड़े नारियल के खोल को उठाया और उससे कुछ बार फ्रूट वाइन को पीकर अपनी बची हुई थकान मिटा दी। रुद्र ने सभी नारियल के खाली हो चुके खोल को एक जगह इकट्ठा किया, फिर जंगल से कुछ ताकतवर रस्सी लाकर उन सब को टाइटली बांध दिया। जब सब अच्छे से बंध गए तब रुद्र ने उन सब नारियल के खाली खोल में ताज़ा वाइन भरने लगा। आधे घंटे में 100 से ज्यादा पात्र वाइन से भर गए। फिर रुद्र उन सब पर पानी गिराने पानी और धीरे धीरे एक खास मंत्र भी उसके मुंह से निकलने लगे। कुछ ही देर में सारा पानी वही जमने लगा और सारे नारियल के खोल एक पानी के बक्से में बंद होने लगे। रुद्र ने उस भारी बक्से को अपने पीठ पर उठाया और बाजार की तरफ चला गया। रुद्र ने देखा बाजार के बीचों बीच की जगह खाली पड़ी हुई है, वह वहीं जाकर बैठ गया। तभी आसपास के लोगों ने उसे रुद्र के हाथ में पानी के रखे पानी के बक्से को अपनी तिरछी आंखों से घूरने लगे क्योंकि पानी का बक्सा उनके लिए बिल्कुल नया था। फिर रुद्र ने अपने हाथ को पानी के बक्से पर घुमाया और इसी के साथ वह बक्सा हवा बनकर उड़ गया और उसमें से निकली चमकदार फ्रूट वाइन। तभी एक बच्चे ने रुद्र से पूछा, क्या तुम इसे बेच रहे हो? रुद्र ने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसे देखकर मुस्कुरा दिया और धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। लड़के ने आगे पूछा, तो इनका दाम क्या है? रुद्र ने शांति के साथ जवाब दिया, वैसे तो इसका दाम 50 चांदी के सिक्के है, मगर तुम पहले ग्राहक हो तो तुम्हारे लिए इसकी पहली बोतल का दाम 5 चांदी के सिक्के है।
50 चांदी के सिक्के और 5 चांदी के सिक्के, ये तो सरासर उस बच्चे को लूट रहा है। मुझे तो यह कोई ठग लगता है जो लोगों को पहले आकर्षित कर उनको अच्छे से लूटना चाहता है। कुछ तो उस बच्चे को समझाने लगे, देखो तुम्हारी उम्र अभी कम है, तुम्हें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। क्या रुद्र का सामान बिक पाएगा? क्या रुद्र अपनी दुकान अच्छे से चला पाएगा? आखिर क्या होंगे रुद्र की मेहनत के परिणाम? आखिर क्या होंगे? इन सभी सवालों के जवाब, अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जानने के लिए देखते रहिए द डिस्ट्रॉयर सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल या पॉकेट एफएम पर। और आपका पॉकेट एफएम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद।